गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। देखिए भाई, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए और मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। देखिए हमारा जो है एस डी यादव मैथ का चैप्टर चल रहा है औसत। मैथ है शारदा वाला एस डी यादव, ठीक है। तो देखिए सवाल देखेंगे सीधा 140 तक मैं सवाल करा चुकी हूँ। कल जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सीधा प्रतिशतता पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए सवाल नंबर देखेंगे 41। सवाल नंबर 41 में कह रहा है 15 संख्याओं का औसत कितना है। भाई ये ऐसे ऐसे सवाल जो है ना लैंग्वेज वाले, ये तुम्हें हार्ड लग रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे तुम्हारा मतलब कोई भी हार्ड लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें सवाल जो है विविध उठ के आता है, तो इनको थोड़ा ये समझ के इग्नोर मत करना कि मतलब ये थोड़ा लेंथी हो जा रहे हैं, क्योंकि जितने तरीके वाले सवाल थे वो मैं करा चुकी हूँ, लेकिन उनमें क्या हुआ कुछ कुछ ऐड हो गए अब, तो फिर वो कॉन्सेप्ट से ही करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 45 है। सवाल नंबर है 141। 15 संख्याओं का औसत कितना है 45, तो योग कितना हो जाएगा बताओ। संख्या की गुणा किससे करा देते हैं, एवरेज से, तो वो योग बन जाता है, ठीक है। तो गुणा करा लो, 15 पंजे 75 का 5 हाथ से लगे 7, 15 चौक का 60 और 7 67 हो गए। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है 42। तो बताओ एवरेज क्या हो जाएगा, 6 गुणा 42 कितना हो गया, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा अंतिम 6 का एवरेज, अंतिम 6 का एवरेज कितना है 43। तो बताओ योग कितना हो जाएगा, 6 18 का 8 हाथ से लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है। अच्छा ये टोटल संख्या कितनी थी 15, ये टोटल संख्या हुई कितनी 6 दूनी 12। लेकिन ये प्रथम है ये अंतिम है। एक चीज समझेंगे, मैं कल भी समझाई हूं, जब तुम 15 तक संख्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15। देखो प्रथम 6, अब प्रथम 6 कितनी हो गई ये, अंतिम से 6 कितनी हो गई, ये हो गई नहीं हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो बीच में बची कौन अब 7 8 और 9, ठीक है। अगर मैं इस टोटल योग में से ये दोनों योग जोड़ के घटा दूं तो कितनी संख्याओं का योग बचेगा 3 का, क्योंकि 3 ही तो है। देखो 15, 15 में से 12 घटाओगे 3, तो वो 3 है कौन कौन सी बीच की, 7 8 और 9, ठीक है। तो इनको जोड़ लीजिए, कितना आएगा जरा जोड़ो, 8 और 2 10 का 0 हाथ से लगा 1, 5 5 10 और 1 11 का 1 हाथ से लगा 1, 2 2 4 और 1 5, यानी कि 7वीं 8वीं और 9वीं इन संख्याओं का योग बचेगा कितना, घटा लो। 5 में से 0 गया 5 बचेगा, 7 में से 1 गया 6 बचेगा, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, ठीक है। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, वो शर्त पढ़ लो पहले क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 7वीं संख्या 8वीं की दुगनी है, ठीक है, और 9वीं से 5 अधिक है। मतलब ये जो 7वीं संख्या है ना वो इसकी तो दुगनी है, लेकिन इससे कितना अधिक है 5 अधिक। जैसे कि मैं यहाँ समझाऊँ थोड़ा सा एक चीज को, मान लो ये 10 है तो ये इसकी दुगनी है, कितनी है भला ये 20, और ये जो है ना 7वीं संख्या इससे 5 अधिक है, तो क्या ये 15 रही होगी, ठीक है। तो सिर्फ अब यहाँ तो हम इक्वल संख्या नहीं मान सकते ना ऐसे, तो इसको x मान लीजिए, तो ये दुगनी हो जाएगी तो ये 2x हो जाएगी। लेकिन ये जो है इससे 7 जो है यानी कि 7वीं संख्या इससे 5 अधिक है, तो इसको 5 कम करके ले लो, यानी कि 2x माइनस कितना 5। बात समझ में आई। इसने कहा ये टोटल जोड़ है, तो इनका भी क्या रखोगे टोटल जोड़, जोड़ोगे तो कितना बैठेगा 2x 3x और 3 2 5x, ठीक है। और माइनस कितना 5 बराबर कितना 165। ये इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, बताओ 170, यानी कि 5x बराबर कितना हो गया 170। काटोगे तो कितना आएगा 5 तिया 15, 2 बचा 5 चौक 20, कितना आ गए x का वैल्यू आ गया 34। लेकिन वो यहाँ नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा 7वीं और 9वीं का एवरेज। तो एवरेज होता पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 7वीं संख्या कितनी है ये 2x, तो 34 दूनी कितना हो गया 68, प्लस 9वीं कितनी ये 68 में से कितना कम करना है 5, 68 में से 5 कम करोगे तो कितना आ गया 63। एवरेज निकालना तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, कितनी संख्या 1 और 1 2, तो कितना हो गया जोड़ लो, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 6 12 और 1 13 बटे कितना 2, 2 छंग 12, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचा पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 पंजे 10। एवरेज कितना आ गया भैया 65.5। जो मैंने कल क्लास कराई है, जिसने भी क्लास देखी होगी उसमें सवाल मैंने कराया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 142 देखेंगे।
कह रहा 50 लोगों के एक पार्टी का आयोजन किया गया हो। अच्छा, जो टोटल कैंडिडेट हैं, टोटल मेंबर हैं, वो कितने हैं? 50। आगे पढ़ो क्या कह रहा है पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्चों पे किया गया। मतलब ये है कि जितने भी कैंडिडेट होंगे वो अपना अपना खर्चा उठाएंगे भैया। तो ये कह रहा है उनमें से 48 लोगों ने, ये जो 50 थे ना, इनमें से कितने भैया? 48 लोगों ने कितने, प्रत्येक ने कितने रुपए दिए हैं? 950। प्रत्येक का मतलब है एक ने कितने दिए? 950। तो 48 के टोटल निकालोगे तो 950 से गुणा करा दोगे। अब कह रहा, अब देखो टोटल करने ना मुझे 50, तो 48 हो गए, 2 और बचे। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा इतने का भुगतान किया। अन्य 2 ने समूह के एवरेज से 1200 रुपये अधिक दिए। कहीं एवरेज दिया था क्या? नहीं। तो एक काम करेंगे, एवरेज भैया मान लेंगे। एवरेज मैंने मान लिया कितना है? x। तो ये जो 2 कैंडिडेट है ना, इन्होंने एवरेज से कितने रुपए अधिक दिए हैं? 1200 रुपये अधिक। ठीक है, इन्होंने कितने रुपए अधिक दिए हैं? 1200 रुपये अधिक। अब ये बताओ, यहां समझो, तो तुम्हारे हिसाब से टोटल योग होना कितना चाहिए? टोटल योग जो पैसे इकट्ठे हुए हैं, धन का जो टोटल योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 50x होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो इक्वल यहां रख लीजिए। ये कितना हो जाएगा? गुणा कराओ 0। देखो 2 संख्याओं की गुणा ऐसे कराते हैं। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देते हैं। तो 5 चौक 20, 9 अट्ठे 72। 72 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 92। 92 और 4 कितना हो गया भैया? हाँ 92 और 4 कितना हो गया? 96। हासिल कितने लगे? 9। यहाँ गुणा कराओ, 9 चौक 36, 36 और 9 कितना हो गया? 45। कितना आ गया? 4560। प्लस यहाँ कराओगे 2x और प्लस 12 दूनी 2400। ठीक है, अब यहाँ देखो बराबर में मेरे हिसाब से टोटल धन ये है। ठीक है, और वैसे मतलब बुक के हिसाब से ये बनेगा और वैसे ये बनेगा। अब यहाँ देखो ये 2x प्लस है, इधर इधर आके माइनस हो जाएगा। 50 में से इतना जाएगा तो क्या 48x बचेगा। ठीक है, इन्हें जोड़ लो भैया, इसमें जोड़ियो जरा। 0 6 कितना आ जाएगा? इसमें जोड़ो, सॉरी 1 0 और लगाओ ना, ये वाला 2 0 2 0 ऐसे आ गए। 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1। 5 और 2 7 और 1 8 और ये कितना आ गया? 4। ठीक है, देखो 48 से कट गया कितनी बार? 1000 बार, है ना। यानी कि x का मान कितना आ गया? 1000। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा टोटल धन, यानी कि इसका वैल्यू टोटल पूछ रहा है। तो 50 गुणा कितना करोगे? 1000, तो कितना आ गया भैया? 50,000। देखो इन सवाल को यही तरीके हैं करने के। अगर इनमें शॉर्ट तरीका लगाओगे तो भैया उलझे फिरोगे। क्या होगा कि सवाल ऐसा होता है, जब तुम एग्जाम में बैठते होंगे, अगर ज़्यादा शॉर्ट लगाने जहाँ लगता है मैं खुद वहीं पे शॉर्ट लगवाती हूँ, शॉर्ट तरीका। अगर इन सवालों को भी ऐसे बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? तुम करके लेके आओगे, लास्ट आ गया भैया कोई सा ऑप्शन मैच नहीं खा रहा, तो फिर वो गलती वहाँ हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सीख के चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 143। कह रहा है 11 संख्याओं का एवरेज 54 है, तो योग कितना होगा बताओ? 11 गुणा 54 कितना बैठ गया? 11 चौक 44 का 4 हासिल लगे 4। 11 पंजे 55 और 4 कितना हो गया? 59। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा। पहली 4 का एवरेज, यानी कि इनमें से पहली 4 का जो एवरेज है वो कितना है? 48। तो योग कितना बैठ गया? 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3। 4 चौक 16 और 3 कितना हो गया? 19, यानी कि 192। आगे पढ़िए, कह रहा और अगली, देखो यहाँ अंतिम नहीं कहा, और अगली 4 का एवरेज पहली की तुलना में 25% के पढ़ेंगे। वो कह रहा है अगली 4 का जो एवरेज है वो पहली 4 के एवरेज से कितना अधिक है? 25 अधिक, 25%। तो अधिक होता तो जोड़ के लेते हैं। देखो 2 तरीके बताऊंगी कैसे करोगे। 25 पंजे 25 चौका, 4 से यहाँ काटोगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, 12 पंजे 60, यानी कि यहाँ कितना आएगा? 60। ये देखो ऐसे भी कर सकते थे, 25% के भिन्न बना लो। कितना आ गया? 25 चौका 100। ये जो होता है ये मूल होता, यानी कि 4 भाग का मान कितना दिया था तुम्हें? 48। मुझसे पूछ रहा है कि वो 25% ज़्यादा है, तो ज़्यादा होता तो जोड़ के ले लेते हैं। तो 4 और 1 5, तो कितने गुना? 4 1 ना 4 और 4 दूनी 8 और 12 पंजे 60। ठीक है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बच जाएगी, ये मन मन में कर लोगे तुम। तो ये कितना हो गया? 6 चौक 24, यानी कि कितना? 240। देखो ये अंतिम नहीं था, 11 संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब पहली 4 ये, फिर अगली 4 ये। तो ये बताओ संख्या कौन कौन सी बचेगी अब? 9 10 11।
ठीक है। अब पहले दिया होता था फिर अंतिम दिया होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ के इसमें से इसे घटा दूँ तो एक संख्या बचेगी 9वीं 10वीं और 11वीं का योग बचेगा। ठीक है, तो घटा लो जरा, कितना बचेगा, पहले इन्हें जोड़ लो। 2 9 4 कितना हो गया, 13 का 3, हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4, कितना 432। घटाओ, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा भाई, यहाँ माइनस कर रहा है। ठीक है, और 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, लेकिन ये संख्या ऐसा नहीं है, उनने अपनी शर्तें दी हैं। पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है और 10वीं संख्या भी 11वीं से 4 अधिक है। मतलब टोटल इससे अधिक बता रखा, मतलब ये कितनी है x। अभी जो 9वीं संख्या इससे कितनी अधिक है, 11 अधिक, तो प्लस 11 ऐड कर दो। 10वीं संख्या इससे कितनी अधिक है, 4 अधिक, तो कितना हो गया 4। ठीक है, ये योग है तो इनका भी क्या लोगे, योग। तो कितना हो गया, 1 2 3 3x, और ये कितना हो गया 11 और 4 15, यानी कि 15 बराबर कितना हो गया 162। ये 15 इधर क्या का है, ये 11 अधिक नहीं है, 8 अधिक है, तो कितना हो गया 8 4 12, 12 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, यानी कि 3x बराबर कितना बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 1, यानी कि 3 पंजे 15, यानी कि जो x की वैल्यू निकली वो कितनी निकली 50। लेकिन वो सवाल में यहाँ नहीं रुका है, वो कह रहा है 9वीं और 10वीं का एवरेज। तो 9वीं संख्या कितनी है, उसमें 8 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 58, और 10वीं का एवरेज पूछा है, तो 10वीं कितनी, 10वीं 54 है, और बटे कितना हो जाएगा भैया 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो 8 और 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 5 10 और 1 11 बटे कितना 2, 2 पंजे 10, 1 बचा और 2 छंग 12, आंसर कितना आ गया 56। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 144 सवाल पढ़ेंगे। कह रहा है 40 विद्यार्थियों में 45% लड़कियां हैं। अच्छा, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 40, 40 में 45% कौन है, लड़कियां। तो देखो एक जुट से 0 कट गया, 5 से यहाँ काटो, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 से यहाँ काटोगे 2 चौक 8, सॉरी 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, यानी कि लड़कियां कितनी है, गर्ल्स हैं, और अगले क्या है बॉयज। टोटल जो थे वो 40 थे, टोटल दिए थे उसने कितने 40 विद्यार्थी। तो बताओ जब लड़की 18 आ गई तो लड़के कितने बचेंगे, 22 बचेंगे, 22 बचेंगे या नहीं बचेंगे। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है लड़कियों का एवरेज 54 है, तो लड़कियों का योग कितना हो जाएगा बताओ, इतना, और लड़कों का एवरेज कितना है 46, तो योग कितना हो जाएगा इतना। उन्होंने कहा टोटल एवरेज कितना है, तो टोटल एवरेज कैसे निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, टोटल संख्या कितनी थी 40। इसका सॉल्यूशन तुम लोग कर लेना। ठीक है, सवाल नंबर पढ़ेंगे 145। कह रहा है 29 संख्याओं का एवरेज 0 है। अच्छा, और कह रहा है उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं। देखो यहाँ ना कोई बात नहीं कही गई कि संख्याओं का बोर्ड नहीं दिया गया, तो संख्याओं को कैसा मानेंगे कि क्रमिक चल रही हैं, ऐसा मानेंगे। अच्छा, एक चीज समझेंगे, मैं सबसे शुरू में सबसे पहली क्लास कराई 1 2 3 4 5, संख्या 5 है। जब इनके बीच में अंतर समान चल रहा हो तो बीच की संख्या एवरेज होती है। वो कैसे, क्योंकि मैंने एक चीज और लिखवाई थी, जब अंतर समान चल रहा होता है तो अंतिम एंड प्रथम संख्या को जोड़ लो, कितना 6, संख्या कितनी थी 1 और 2, तो 2 तिया 6, कितना आया 3, या फिर डायरेक्ट कह दो कि बीच की संख्या क्या है एवरेज। तो एक बार बताओ टोटल संख्या कितनी है 39, उसने कहा एवरेज कितना है 0, एक संख्या तो ये गई, फिर कितनी संख्या बची 38 संख्या बची, तो 38 का आधा इधर होगा और 38 का आधा इधर होगा, तो 38 का आधा कितना हो गया 19, यानी कि इधर कितनी संख्या होगी 19, इधर भी कितनी संख्या होगी 19। ठीक है, आगे पढ़ो सवाल में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि उनमें अधिकतम कितनी संख्या 0 से अधिक हो सकती है। तो 0 से अधिक कितनी संख्या है 19, बट इसमें 19 ऑप्शन नहीं दिया है, तो ठीक है इसके लमसम इनमें से कोई नहीं है, ऐसा भी ऑप्शन इनमें नहीं दिया है, तो फिर तो जबरदस्ती का मानना पड़ेगा 19 के लमसम कौन है 20। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पढ़ेंगे 146। 146 में कह रहा है ए बी का औसत कितना है 10, तो योग कितना होगा बताओ, 20 होगा या नहीं होगा। आगे पढ़ो, कह रहा है बी और सी का औसत कितना है 12, तो बी प्लस सी का योग कितना होगा 24। आगे कह रहा है सी और ए का एवरेज, तो सी योग कितना होगा सी प्लस ए, एवरेज कितना है 10, 10 नहीं है सॉरी 15 है, तो 15 दूनी 30। अच्छा, एक चीज समझेंगे, इन्हें ना सबको जोड़ लो, क्यों,
क्योंकि मुझसे ना इन तीनों का मूल एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग चाहिए तो दोनों को जोड़ लो। ए कितनी बार है? 2 बार। बी कितनी बार है? 2 बार। सी कितनी बार है? 2 बार। बराबर इन्हें भी जोड़ो, कितना आ गया? 4 और ये कितना आ गया? 7, यानी कि 74। 2 कॉमन है, कॉमन ले लो। ए प्लस बी प्लस सी, ये सी है, और बराबर में कितना है? 74। काट लो। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 37 आ गया। लेकिन वो मुझसे ये नहीं पूछ रहा, वो मुझसे पूछ रहा एवरेज। वो मुझसे पूछा इनका एवरेज, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना? 3 की कितनी संख्या? 3, 1, 2, 3। तो इनका मान जबकि आया कितना है? 37 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एवरेज पूछ रहा मुझसे इन तीनों का। तो एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। उनने सॉल्यूशन नहीं कर रखा, इसने आंसर दे रखा है। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 147। कह रहा 3 संख्या इस प्रकार है, यदि इनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरे नंबर वाली संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या होगी? क्रम से ऐसे ऐसे। अच्छा, तीनों मूल संख्याओं का एवरेज क्या है? भैया ये सवाल थोड़ा लेंथी जाएगा, लेकिन इसे ध्यान से समझना। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है ये। मैंने मान ली 3 संख्या ए बी सी है, लेकिन वो ये कह रहा पहली 2 का एवरेज, यानी कि एवरेज क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। कौन सी संख्या में जोड़ दूं? तीसरी में जोड़ दूं तो मुझे कौन सी संख्या मिलती है? 168। ठीक है, इसको देखो थोड़ा सा यहाँ सोल्व कर लो। जब इसके बटे में कुछ नहीं होता तो ये डायरेक्ट यहाँ गुणा हो जाती है। तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस का 2c, और बराबर इसकी कहाँ गुणा हो जाएगी? इधर। 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना मिला? 336। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है ऐसे करते हुए जाना। अब मैंने ए बी ली, अब बी सी लो। जब इन दोनों का मैं योग लूंगी, औसत लूंगी, और तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो एवरेज जो आता है वो कितना निकल के आता है? 174। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे b प्लस सी प्लस का कितना हो जाएगा? 2a बराबर 2 कहाँ पहुंच जाएगा? इधर। तो गुणा कराओ। 2 चौक 8, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 का ना 2 और 1 कितना हो गया? 348। ठीक है, अब एक यहाँ पे समझेंगे। भाई ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब फिर से कह रहा, अब देखो मैंने ए बी ले ली, बी सी ले ली, अब क्या लेंगे? सी ए। ठीक है, इनका एवरेज जब तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो कितना निकल के आता है? वो 180। इसको सोल्व करो जरा, कितना हो जाएगा? ये सी प्लस ए प्लस कितना? 2b बराबर कितना? 18 दूनी 36, कितना हो गया? 360। ठीक है, ये तीसरी इक्वेशन। अच्छा, मुझसे तीनों का एवरेज पूछा है, तो एवरेज तो पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तीनों इक्वेशन को क्या करूँ? रख के जोड़ दूं। ठीक है, अच्छा पहली तो यहाँ पे लिखी हुई है, दूसरी भी यहीं लिख लो या अलग से लिख लो, कभी कंफ्यूज हो। a प्लस बी प्लस 2c बराबर कितना? 336। अगली वाली लिखो b प्लस सी प्लस कितना? 2a बराबर में कितना? 348। भले से डरावना लग रहा है सवाल, इतना डरावना नहीं है। आगे पढ़िए क्या है? c प्लस a प्लस कितना? 2b बराबर कितना हो गया? 360। एवरेज जब भी पूछे ना तो इक्वेशन को रख के जोड़ दो। a कितनी बार है? 1 बार, 2 बार 3 और 1 4, 4 1। अच्छा यहाँ समझना, ये भी 4 बार है, b भी कितनी बार है? 4 बार, c भी 4 बार। शुरू में 4 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इधर जोड़ो। 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 4 10, 10 और 3 13, 1 14 का 4 हासिल लगा 1, 3 3 6 3 9 और 1 10। 4 से डिवाइड करा दो तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, 4 छंग 24, 4 का ना 4। लेकिन वो मुझसे पूछ रहा एवरेज क्या है? तो एवरेज होता है पदों का एवरेज, पदों का योग बटे पदों की, नहीं दिख रहा, बटे पदों की संख्या। ये भी बटे का चिन्ह होता है। ठीक है, संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 से क्या दे दोगे? भाग। जो भी आंसर आए कमेंट्स बॉक्स में छाप देना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 148 पढ़ेंगे। कह रहा है ए बी सी का एवरेज कितना है? 10 है। अच्छा, तो योग कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 हो जाएगा। आगे पढ़िए, कह रहा है बी सी का एवरेज 10 है, यानी कि b प्लस सी योग कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मुझसे पूछ रहा a। अच्छा, a पूछा, अगर मैं इन दोनों को खत्म कर दूं, काट दूं, तो a बचेगा ना। चिन्ह चेंज कर लो, प्लस है तो माइनस और माइनस तो प्लस, ये कट गए, a बचा। कितना बचेगा? a 10, यानी कि a कितना है? 10। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
देखिए सवाल नंबर देखेंगे 49, कह रहा है 15 छात्रों के एक समूह में गणित के अंकों का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है भैया 87, यानी कि योग कितना हो जाएगा 15 गुणा 87, योग निकालने तरह कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105, हासिल लगे 10, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 में तुम 10 जोड़ोगे तो कितना हो गया 130। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। वो कह रहा है अन्य 25 छात्र जो है इसमें शामिल हो गए, 15 पहले थे 25 और हो गए तो कितने हो गए, अब टोटल हो गए 40। ठीक है, उसने कहा जिनका एवरेज कितना है 79.5। तो बताओ जब एक जीरो हो ना तो इससे ये खत्म हो जाता है, गुणा कराओ, 4 पंजे 20 का जीरो हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 38, 4 नम 36, 36 और 2 कितना हो गया 38, हासिल लगे 3, 7 चौक 28 और 3 कितना हो गया 31। अच्छा एक बात यहाँ समझेंगे थोड़ी सी, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, क्योंकि 15 संख्याओं का योग कितना इतना, यानी कि ये योग इसके अंदर भी इतना ही शामिल होगा, तो यानी कि 25 संख्याओं का जो योग होगा, 25 जो संख्या है उनका जो योग होगा वो कितना होगा बताओ। इसमें से इसे घटा दूं तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा 8 में से 7 में से 0 गया 7 बचा, यहाँ पे कितना बचा 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, कितना बचा 1875। अच्छा आगे पढ़िए, ये एक दूसरा ही समूह तो था जो इसमें शामिल हुआ था। आगे कह रहा है कि दूसरे समूह के जो 24 छात्र हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है 74, तो इनका योग कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करा लो, 24 की गुणा जब 74 से कराओगे तो 4 चौक 16 का 6 हासिल लगाए, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जोड़ दो, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 28 और 8 कितना हो गया 36 और 1 37 का 7 हासिल लगे 3, यहाँ पे गुणा कराओ 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया 17, यानी कि इनका जो योग है कितना आएगा 1776। वो मुझसे पूछ रहा है 25वें छात्र का, 25वां जो छात्र है उसके अंक पूछ रहा है, 25वें छात्र के अंक। अच्छा एक बात बताओ, ये थे टोटल 25 छात्रों के अंक, ठीक है, ये है 24 छात्रों के अंक। अगर मैं इसमें से इसके घटा दूं तो बताओ 25वें के बचेंगे नहीं बचेंगे, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9, 16 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 9, यानी कि उसके कितने हैं अंक भैया 99। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर जैसे कि 150 151 में आपको कई सारे ऐसे सवाल करा चुकी हूँ, तो इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इन सवालों को तुम खुद से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखेंगे सवाल नंबर 152 में क्या कह रहा है, सप्ताह के पहले दिनों का एवरेज कितना है, सप्ताह के पहले 3 दिन, तो औसत कितना हो जाएगा बताओ, 3 गुणा कितना है 23, तो योग कितना हो जाएगा 3 दूनी 46, 23 69। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है पूरे अगले 3 दिनों का एवरेज कितना है 24, तो 24 दूनी 48, 24 का कितना हो गया 72। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है पूरे सप्ताह का, तो भैया पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, उसका जो एवरेज है वो कितना है 23.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 के 21, 21 और 3 कितना हो गया 24 हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, लेकिन पॉइंट एक पहले था इसलिए यहाँ पे। अच्छा एक बार बताओ, वो मुझसे पूछ रहा है अंतिम दिन का, तो बताओ 3 और 3 6 हो गया, अगर मैं इन्हें जोड़ के इसमें से घटा दूंगी तो बताओ 7वें दिन का बचेगा या नहीं बचेगा, तो जोड़ लो पहले कितना हो गया 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 7 14 और 1 कितना हो गया 15। ये भाई यहाँ पे गलती है ना, 13 दूनी 46, 23 से 69 होते हैं ना, तो ये कितना हो गया 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 7 13 और 1 14। मैं भी तो कहूँ गलती कहाँ पे आ रही है, तो अभी ने इसे घटा लो जरा, इसमें से 41 घटाएंगे 5 3 कितना बचेगा 2, यानी कि जो 7वीं संख्या है 7वें जो दिन का वो आएगा वो कितना आएगा 23.5। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 153 पढ़ेंगे। कह रहा है ए और बी का जो औसत है वो 36 है, तो योग कितना होगा, करा चुकी मैं ऐसा सवाल, 36 दूनी 72 हो गया। आगे पढ़ो, कह रहा है बी सी का जो औसत है वो कितना 42, यानी कि बी और सी का जो औसत आएगा योग आएगा वो कितना आ जाएगा 84, तो गुणा करा दोगे। तो मुझसे पूछ रहा है सी और ए का अंतर क्या है। अच्छा अंतर पूछ रहा है, अगर मैं इन्हें घटा दूं अंतर तभी तो बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है, तो देखो इससे तो ये कट गया, मुझसे सी और ए का अंतर पूछ रहा है, तो ए प्लस का है सी माइनस का, ऐसे रहेंगे, इधर घटा लो इसे, कितना बचेगा ये 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 1, यानी कि इनका जो अंतर आएगा वो भैया कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ये माइनस में आ रहा है, क्यों, क्योंकि इनमें जो है अंतर ही पूछा था मुझसे। ठीक है,
सवाल नंबर 154 पढ़ेंगे। कह रहा है 36 परिणामों का औसत 18 है। ठीक है, 36 परिणामों का औसत 18 है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है प्रत्येक परिणाम में से अगर 2 घटाया जाए तो 9 नया औसत क्या होगा। भैया इससे पहले मैं एक सवाल और समझा चुकी हूँ ऐसे, इससे पहले या दूसरी क्लास में। देखो जैसे मेरे पास 3 संख्याएं हैं, यहां समझना, इनका जो एवरेज है, मान लो कुछ भी आया, अभी मैं जोड़ नहीं रही हूँ, सीधा मैंने मान लिया भैया एवरेज कितना आ गया 10। ठीक है, वो ये कह रहा इनमें से अगर मैं प्रत्येक में से एक एक घटा दूं, सही है, प्रत्येक में से अगर मैं एक एक घटा दूं। अच्छा एक काम करो, यहाँ संख्या में 7 ले लेती हूँ, तो एवरेज सीधा निकल के आ गया 5 है। अगर मैं इनमें से एक एक घटा दूं तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 2, ये कितनी होगी 3, 4, 5, 6। तो एवरेज क्या होगा बीच की संख्या, यानी कि अब एवरेज कितना आ गया 4। तो ये बताओ यहाँ सीधा सीधा पता चल रहा है एवरेज में से भी कितना कम हो गया 4। अगर ऐसा कोई सवाल है ना कि प्रत्येक में से इतना कम कर दिया जाए तो, या प्रत्येक में इतना जोड़ दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, तो सीधा कुछ नहीं करेंगे, सीधा चुपचाप एवरेज में से ही कम कर देंगे। तो एवरेज कितना आ गया 16। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और भाई इतना बड़ा चैनल नहीं है या इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए जो तुम लोग अनसब्सक्राइब करने लग जाते हो। ठीक है, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है लाइक कीजिए भाई।